नमस्ते दोस्तों, मैं सीए अनिरुद्ध राठी पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ ही दिनों बाद अर्थात 1 अप्रैल 2026 से आपकी पैन कार्ड की रिलेटेड जो दुनिया है वो बदलने वाली है। जी हाँ, सच सुना आपने। जो ओल्ड पैन एप्लीकेशन फॉर्म्स थे वो पूरी तरह से डिसकंटिन्यू होने वाले हैं। तो अब नए फॉर्म्स कौन से हैं, कौन सा फॉर्म किस टैक्स पेयर ने यूज करना चाहिए, ये सभी इंफॉर्मेशन में काफी सिंपल लैंग्वेज में आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ सीए और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, एक आम जनता, एक नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं काफी आसान भाषा में आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि रिवीजन ऑफ पैन एप्लीकेशन फॉर्म्स, नीचे मैंने डेट मेंशन की है, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो जैसे आपको पता होगा, न्यू इनकम टैक्स 2025 और इनकम टैक्स की रूल्स 2026 ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं। और उसके तहत अब पैन कार्ड एप्लीकेशन के नियमों में भी चेंजेस किए गए हैं, उनका फॉर्म चेंज किया गया है। तो अब हम आगे जानकारी लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा फॉर्म है और किस टैक्स पेयर ने कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए। तो अब जो की चेंजेस है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अब नए फॉर्म्स जो है उनको नंबरिंग कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, फॉर्म 93, 94, 95 एंड 96, जो कि रिप्लेस करने जा रहे हैं एग्जिस्टिंग फॉर्म्स। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब जो एग्जिस्टिंग फॉर्म्स थे, जो 49A रहता था जो इंडियन सिटीजन्स के लिए रहता था, और जो 49AA जो फॉरेन करदाताओं के लिए रहता था, अब ये फॉर्म डिसकंटिन्यू होने वाला है 31 मार्च 2026 से। तो अब हम जानने वाले हैं कि इसमें मैंडेटरी डिटेल्स कौन से है, क्या है। तो जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ आरए और एआर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये अब क्या कह रहा है, ये आपको आगे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं फॉर्म 93 से। तो ये 93 फॉर्म जो है वो ऐसे इंडिविजुअल नागरिक या ऐसे इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो इंडिया का सिटीजन है। तो जैसे आपको पहले पता था 49 फॉर्म हमारे लिए था, अब वो रिप्लेस किया गया है 93। लेकिन इसमें एक बड़ा चेंज ये है कि 49 फॉर्म आप इंडिविजुअल, एचयूएफ, एलएलपी, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म सभी के लिए यूज कर सकते थे। अब स्पेसिफिकली फॉर्म 93 उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, वो केवल इंडिविजुअल के लिए है और ऐसे इंडिविजुअल जो सिटीजन है इंडिया के। तो जैसे मैंने लिखा है, फॉर इंडियन सिटीजन्स अप्लाइंग फॉर न्यू पैन कार्ड, जिसमें आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जरूरी है, प्रूफ ऑफ एड्रेस जरूरी है और सेपरेट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट नीडेड। अब ये सेपरेट डेट ऑफ बर्थ का अर्थ ये है कि अभी तक यानी 31 मार्च 2026 तक आधार कार्ड ये आप डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन अब 1 अप्रैल 2026 से आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए एक सेपरेट प्रूफ देना अनिवार्य है। तो बढ़ते हैं आगे। अब अगला फॉर्म जो है 93 के बाद है फॉर्म 94, जो है इंडियन कंपनी या इंडियन एंटिटी जो भारत में इनकॉर्पोरेट हुई है, या ऐसे अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी जो इंडिया में फॉर्म हुई है। तो जैसे पहले फॉर्म 49 था जिसमें इंडिविजुअल के अलावा बाकी टैक्स पेयर्स भी अप्लाई कर सकते थे, अब नॉन इंडिविजुअल लेकिन जो इंडिया के हैं उनके लिए फॉर्म 94 इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आरए एआर डिटेल्स इस फॉर्म में मैंडेटरी है। ये एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है। आरए मतलब रिप्रेजेंटेटिव असेसी, तो ये मैंडेटरी किया गया है फॉर्म 94 में। और एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये नए फॉर्म्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फॉर्म करके लिख दीजिए। मैं आपको जो जितने भी फॉर्म्स नए आए हैं 93, 94, 95 और 96 सभी आपको भेज दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्म 95 की तरफ। ये फॉर्म इन लोगों के लिए लागू है जो इंडिविजुअल है लेकिन नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ऐसे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जो फॉरेन सिटीजन हैं। जैसे मैंने स्क्रीन पे भी लिखा है, फॉर फॉरेन नेशनल्स एंड नॉन सिटीजन्स। इन शॉर्ट, अभी के लिए जो एग्जिस्टिंग 49AA फॉर्म होता था, जिसमें अगेन इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल दोनों फॉरेन के टैक्स पेयर्स अप्लाई कर सकते थे, अब 95 उन्होंने केवल इंडिविजुअल फॉरेन इंडिविजुअल्स के लिए रखा गया है। इसमें सेपरेट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट अगेन रिक्वायर्ड है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस भी जरूरत है। तो अब अगला जो फॉर्म उन्होंने रखा है वो है फॉर्म नंबर 96। इसमें आप देख सकते हो ये फॉरेन एंटिटी के लिए है, अर्थात फॉरेन टैक्स पेयर्स जो नॉन इंडिविजुअल है, मतलब फॉरेन कंपनीज वगैरह वगैरह।
तो ऐसे फॉरेन एंटिटीज जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो भारत के बाहर इनकॉर्पोरेट हुए हैं, और अनइनकॉर्पोरेटेड लेकिन फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, जो भारत के बाहर फॉर्म हुए हैं, उनके लिए भी फॉर्म 96 ही रहेगा। और जैसे फॉर्म 94 में जरूरी था, वैसे ही फॉर्म 96 में भी आरए या एआर, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव असेसी, इनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मैंडेटरी रखी गई है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हो अभी कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने चाहिए। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन डेडलाइन। तो एग्जिस्टिंग फॉर्म्स अब डिसकंटिन्यू होने वाले हैं आफ्टर 31 मार्च 2026। तो अब कुछ ही दिन बाकी है जहां पे 49A और 49AA ये फॉर्म्स आपके चलेंगे। सेकेंड, आधार रिक्वायरमेंट। इसमें बहुत बड़ा चेंज किया गया है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ओनली। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आधार कार्ड अब आपको सिर्फ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए चलेगा। अभी तक वो आइडेंटिटी, एड्रेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए भी चलता था, लेकिन अब सेपरेट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा आधार के अलावा। और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि एप्लीकेंट और आरए एंड एआर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो अब मैंडेटरी किए गए हैं 94 और 96 फॉर्म्स में। अब टाइमलाइन की हम समरी शॉर्ट में देख लेते हैं कि बिफोर 31 मार्च 2026, मतलब 31 मार्च 2026 तक आपके पुराने एग्जिस्टिंग जो फॉर्म्स है, फॉर्म 49 और 49AA, यह एक्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन तुरंत 1 अप्रैल 2026 से नए फॉर्म्स इफेक्टिव होने वाले हैं। तो अब सीधा सीधा मतलब है 1 अप्रैल 2026 से पुराने जो फॉर्म्स है वो डिसकंटिन्यू होने वाले हैं और नए फाइनेंशियल ईयर से ये नए फॉर्म्स उन्होंने इफेक्टिव कर दिए हैं। और आफ्टर 1 अप्रैल 2026 सिर्फ आपको 93, 94, 95 या 96 यही फॉर्म्स का उपयोग करना है आपके पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए। इस रिलेटेड आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्टली इनकम टैक्स का टोल फ्री नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया है, इस पे भी आप कॉल कर सकते हो, या आप इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in, इस पे भी आप विजिट कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो और हमें कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पे आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम डेफिनेटली आपको रिवर्ट करेगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।